जय श्री श्याम। आप सभी स्टूडेंट का हमारे YouTube चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही थी जिसमें हमने BSc सेकंड सेमेस्टर और BSc फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बॉटनी और जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए और उनका एग्जाम भी हो गया। 2 दिन पहले जो बॉटनी सेकंड सेमेस्टर के जो एग्जाम थे उसमें हमारा पेपर एज इट इज आया है, और जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर था उसमें चाहे वो राइबोसोम का कार्य हो, चाहे इसके अलावा वो कोशिका से संबंधित हो, तरल मोजेक मॉडल हो, एज इट इज पेपर आया है। तो जिसने वीडियो देखा है, जिसने क्लास देखी है, सब्सक्राइब किया है चैनल को और इस चैनल को महत्वता दी है कि यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको तो एग्जाम में पूरा का पूरा बेनिफिट हुआ है। और जिसने इसको लाइटली लिया है, अन्य यूट्यूब चैनल की तरह या अन्य क्लासेस की तरह कि इनमें से क्वेश्चन नहीं मिलते, तो उनको काफी नुकसान हुआ है। क्योंकि जूलॉजी हो या केमिस्ट्री हो और चाहे बॉटनी हो, एक अनुभवी शिक्षकों की टीम इन क्वेश्चंस को तैयार करती है। कई गाइड हैं या कई जो क्लासें हैं उनमें 20 क्वेश्चन आपको बता दिए जाते हैं और उनमें से 2 या 1 क्वेश्चन मिलता है। हमारी इस YouTube चैनल पर केवल 4 या 5 ही क्वेश्चन 1 यूनिट में से बताए जाते हैं और उनमें से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो 20 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन आना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वहां तो प्रायिकता वैसे बढ़ जाती है, लेकिन 5 में से 2 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। डिस्क्रिप्शन में या जो आपके जो वीडियो हमारे डाले गए हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारे पिछले जो वीडियो हैं उनको आप देख लीजिएगा। और पेपर आपके सामने है जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का और बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का, और तुलना कर लीजिए। फिर आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि MS साइंस एक्सपर्ट ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्या इतिहास रचा है, उसका आकलन आप स्वयं कर लीजिएगा। तो बिना हम समय व्यतीत किए हुए है, आज फिर बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर के केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट के कर लिए थे। आज यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहे थे, उनको एक बार देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। पहला क्वेश्चन जो डाला गया है, हकल नियम को समझाइए, इस नियम के आधार पर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक यौगिकों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन, बेंजीन की कैलकुलस रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, बेंजीन की कैलकुलस रचना। तीसरा क्वेश्चन थर्ड यूनिट में से इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखा गया है, सक्रियणकारी एवं विसक्रियणकारी समूहों को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 4, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें सल्फोनीकरण है, नाइट्रीकरण है, हेलोजनीकरण है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं हैं। ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद निम्न पर विस्तार से टिप्पणी लिखिए। विलेंड मध्यवर्ती बर्च अपचयन की क्रियाविधि, उल्टमान अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, फार्मिलीकरण व गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। फार्मिलीकरण, गाटरमान कोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो ये बात हो गई यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में हमने 1, 2, 3, 4 और केवल 5 क्वेश्चन रखे गए हैं। हकल नियम, बेंजीन की कैलकुलस रचना, सक्रियणकारी विसक्रियणकारी, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन, और टिप्पणियां 4 आपके सामने रखी गई है। फिर हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभिक्रिया की कोटि, अणुसंकेता तथा छद्म कोटि की अभिक्रियाओं को समझाना है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण तथा उसका अर्ध आयुकाल बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो शॉर्ट नोट से संबंधित है, पहला शॉर्ट नोट्स है इसमें अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, दूसरा शॉर्ट नोट्स है टक्कर सिद्धांत और तीसरा शॉर्ट नोट्स है ताप गुणांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ यूनिट से
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, रेडियो एक्टिव तत्वों के विघटन के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखिए। हमने विशेषज्ञ टीम द्वारा छांट कर केवल आपके लिए 4 और 5 नो ही क्वेश्चन रखे गए हैं। इनमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में परीक्षा हॉल में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए क्वेश्चनों को समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी जो वर्कबुक है, नोटबुक है, उसमें इन क्वेश्चनों को अंडरलाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। यहां से 101%, पहले भी मैंने कहा था, जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, सेकंड सेमेस्टर हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, क्वेश्चन आएगा और वो आए हैं। आपके सामने ही चैनल द्वारा दी गई क्लासें हैं, आपके सामने ही, आपके पास ही पेपर है, मिलान कर लीजिएगा कौन झूठा है कौन सच्चा है। इसके अलावा अब हमारे पास केवल बॉटनी के फोर्थ सेमेस्टर के क्वेश्चन बच रहे हैं, उसकी क्लास भी आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नेक्स्ट क्लास और चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दें ताकि शीघ्रता से आपको क्लास मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाली जो भी क्लास है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। और दूसरी बात, आपके साथी जो अन्य क्लासों में पढ़ रहे, अन्य जगह पढ़ रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, तो उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी इन क्वेश्चन का लाभ मिल सके। थैंक यू।